जो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 गणित का जो आपका प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम लोग आज के क्लास में प्रश्नावली 2.1 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का क्लास 7 का न्यू बुक आ चुका है और ये आपका न्यू बुक ही है। और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 जो है बाबू, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत 1.1, 1.2, 1.3 तीनों प्रश्नावली को पढ़ा दिया था। आज आपका जो चैप्टर नंबर 2 है भिन्न एवं दशमलव, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन आपका ए से डी तक की रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। ए से डी तक जो आप देख रहे हैं रेखा चित्र, इसमें आपको बोलना है कि ये जो 1 से 4 तक है ये सब में कौन दर्शा रहा है। जैसा आप लोग पहले फिगर देखिए, पहले इसको गुना कर लीजिए। बताइए 2 गुना 1/5 क्या आएगा, 2/5 आएगा। ओके, यहाँ देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, आएगा आपका 1। ओके क्लियर। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 3 से 3 चल जाएगा, ये आएगा 2/1 है ना। 2 नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं, 2 ही बोल सकते हैं। ये आ जाएगा 3/4। ओके बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जैसे कि ये फिगर है ए नंबर में, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है ना बाबू। सब में क्या है, 3 डब्बा है। नीचे में कितना है बुआ, 3 डब्बा है ना। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पर सब में 3 डिब्बा है। और रंगा कितना है, देखिए पहला आकृति देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 रंगा हुआ है ना, 6 रंगा हुआ है। और डिब्बा टोटल कितना है बुआ, नीचे देखिए 1 2 3, 3 गो है, तो यहाँ पर 6/3 हो जाएगा। काटिएगा तो 2 आ जाएगा। 2 देखिए इसमें था ना 2, तो यहाँ पर ए नंबर वाला ये जो है बाबू, ये 3 नंबर वाला को कौन दर्शाता है, ये दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर 2 गो डिब्बा है, नीचे में 2 हो जाएगा, 2 गो रंगा हुआ भी है तो ऊपर में भी 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा 1। किसका उत्तर है, इसका 1 है ना, तो ये वाला जो बाबू बी नंबर है ये दूसरा का हो जाएगा, यहाँ पर बी लिख दीजिए। ओके, उसी प्रकार तीसरा आप लोग देखिए, तीसरा में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 रंगा हुआ है और नीचे में डिब्बा कितना है 4, तो 3/4। 3/4 किसका है, 4 नंबर वाला का है, तो यहाँ पर आप लोग सी लिख दीजिए। ओके, अब एगो बच गया ये, तो ये इसका ही होगा। ओके, तो यहाँ पर देख भी लो आप लोग, 1 2 को भाग रंगा हुआ है तो ये 2/5 होता, तो 2/5 इसका ही है। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगता है वैसा ही प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, तुरंत करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी कीजिए। बोल रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। जैसे 3/5, 2/3 और यहाँ पर है अच्छा 3 3 9/4, 4 2 8 1 9/4, इसको 9/4 बोलते हैं ना। चलो देखेंगे यहाँ पर बुआ, आप लोग पहले ध्यान से देखिए 9/4 कौन सा होगा, बताइए तो हमको, पहले हमको बताइए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये रंगा हुआ है आपका। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका बी नंबर जो है ये 9/4 को दर्शाता है, ये बी नंबर वाला। ओके, 2/3 कौन सा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए बुआ, आप लोग देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा आप लोगों को। 1 2 3, 3 डब्बा है, तो ये ए नंबर वाला हो जाएगा। 3/5, 1 2 3 और डब्बा है 1 2 3 4 5, 3/5 ये दर्शाता है यहाँ पर सी नंबर वाला। क्लियर, कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने तुरंत कर भी लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ना जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे आइए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है यहाँ पर गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। आप लोग को मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुना करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 7 या 21/5 मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। इस 5 से आपको इस 21 में भाग देना होगा। दीजिएगा 5 चौका 20, शेष बचेगा ये जो आपका भागफल आएगा उसको पूर्णांक बोलिएगा, जो शेष बचेगा वो इस मिश्रित भिन्न का अंश होगा और जिससे हम लोग भाग दिए थे भाजक, वो आपका इस मिश्रित भिन्न का हर होगा। 4/1/5 यही आपका उत्तर होगा। क्लियर। चलो उसी प्रकार हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा देखिएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो ये 4/3 आ जाएगा, सिंपल सा। इसको भी मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 3 से क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे। 3 एकम 3, यहाँ पर 4 में 3 जाएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब ये भागफल आपका पूर्णांक होगा, शेष आपका अंश होगा और ये जो भाजक है ये आपका हर होगा।
ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं बुआ। देखिए तीसरा वाला आप लोग देखिए, थर्ड देखिएगा, 6 दूनी के 12 बाय 7। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 से 12 में भाग देंगे, 7 ही कम 7, यहाँ पर 5 बचेगा, कहने का मतलब 1 पूर्णांक 5 बाय 7। इस प्रकार इसका भी मिश्रित भिन्न हो गया। अब चौथा नंबर में आइए, चौथा नंबर में देखिएगा 5 दूनी के 10, 10 बाय 9। इसको भी बदल लीजिएगा, 9 से आप लोग 10 में भाग दे दीजिएगा, 9 एकम 9, यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब 1 पूर्णांक 1 बाय 9। इस प्रकार आपको बदलना होता है। तो बताइए कितना इजी है, कितना इजी है, इसको हर बच्चा कर सकता है। अब आप लोग बोलेंगे सर मैं स्वयं कर लूँगा, बताइए हम छोड़ दें कि कर लीजिएगा, बताइए तो। 4 दूनी के 8 बाय 3, ये 5वां है, ठीक है, 4 दूनी के 8 बाय 3, ये 5वां। तो आप बोलेंगे सर 3 से इसमें भाग देंगे 8 में, तो 3 एकम 3, यहाँ पर बचेगा बाबू आपका कितना, अच्छा 3 दूनी के भी लगा सकते हैं, 3 दूना का 6 है ना, 3 दूना का 6, 3 दूना 6 लगा देंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे 2 पूर्णांक 2 बाय 3, यही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए 6 नंबर वाला भी देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिया का 6, तो 5 तिया डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 15। अच्छा इसको अब देख लीजिए, 11 चौका 44 बाय 7, 7 से आप लोग 44 में भाग देंगे, अच्छा 7 पचे 35, 7 6 का 42, यहाँ पर 2 बचेगा, 6 पूर्णांक 2 बाय 7। ओके चलो ये हो गया। अब हम लोग 8 नंबर पे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे आइए, 5 से इसको काटिए, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 चौका 16, डायरेक्ट उत्तर हो गया। अच्छा ये आपका 13 बाय 3 आएगा, IX 9 नंबर में 13 बाय 3, 3 से आप लोग 13 में भाग दोगे, अच्छा 3 चौका 12, यहाँ पर 1 आएगा, 4 पूर्णांक 1 बाय 3, क्लियर। अच्छा 10 नंबर वाला में आइए, 10 नंबर में आपका है बाबू, इसको काटिए, 15 से 5 तिया का 15, 3 तिया का 9, डायरेक्ट उत्तर आ गया। ओके चलो आगे अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है छायांकित कीजिए, छायांकित करना है आपका, है ना। अब छायांकित करना है, क्या छायांकित करना है, देखिए बक्सा ए के वृत्तों को 1/2 भाग, देखिए कितना वृत्त है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वृत्त है ना टोटल, कितना वृत्त है टोटल, 12 वृत्त है। इसका 1/2 भाग, 12 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 6 का 12, 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 को आप छायांकित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, छायांकित करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर दिए, 6 को छायांकित कर दिए। ओके अब आइए दूसरा में कहता है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। देखिए कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज है, 9 गो त्रिभुज है। अब इसका आपको 2/3 भाग क्या करना है, छायांकित करना है। तो देखिए 9 का 2/3 भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना का 6, 6 गो त्रिभुज को छायांकित कर दीजिए, 6 गो त्रिभुज को क्या कर दिए, छायांकित कर दिए, हो गया। अब आइए इसमें बोलता है बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, 1 2 3 4 5 तिया 15, 15 गो वर्ग है, 15 का 3/5 भाग कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। 9 को छायांकित कीजिए, इसको हो गया, क्लियर। चलो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करेंगे बुआ, 24 का 1/2 भाग। चलिए इसको हम लोग करते जाएंगे, बहुत ही सारा क्वेश्चन है, तुरंत करेंगे, तुरंत आ जाइए। देखिए 24 का मतलब गुना 1/2, 2 से काटिएगा, 12 बार में आपका 12 हो गया। ओके दूसरा आइए 46 का 1/2 भाग, 46 गुना 1/2, 2 से काटिए, 23 बार में आपका 23 उत्तर हो गया। तीसरा आपका बी नंबर में है ना, आ जाइए बी नंबर वाला, एक वाला आइए इसका 18 का मतलब गुना 2/3, 3 से काटिए, 6 बार में 6 दूना का 12 हो जाएगा। आइए इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा देखिए 27 गुना 2/3, तो 3 से काटिएगा, 9 बार में 9 दूना आपका 18 हो जाएगा। ओके उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़िए आप लोग सी नंबर वाला में आइए, यहाँ पर 16 गुना 3/4, तो 4 से काटेंगे, 4 बार में 4 ती आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 36 गुना 3/4, 4 से काटिएगा, 9 बार में 9 ती आपका 27 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे ये 20 का 4/5 काट दीजिए, 4 बार में 4 चौका आपका 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 35 का 4/5 है ना, तो देखिए 35 का 4/5, 5 से काटिए, 7 बार में 7 चौका 28 हो जाएगा।
तो सिंपल सा आपका आ गया आंसर, है ना। इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को आसान से हल कर लिए। आ गया ये 6 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसी प्रकार कर लेना है आप लोगों को, कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 3 गुना है 5 पूर्णांक 1/5। इसको देखिए पहले आप लोग इस पूर्णांक को तोड़ना सीखिए। इसको देखिए बुआ 5 1/5 है, इस ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिएगा ये इसका तोड़ने का सिंपल सा है बाबू, आपको हर में क्या करना है पूर्णांक से गुना करना है, हर में क्या करना है पूर्णांक से गुना करना है और अंश को जोड़ देना है। अब बटे में हर को लिख देना है, जैसे में 5 25 1 26/5, ये क्या होगा 26/5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गुना 26/5। तो देखिए ये कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा 3 गुना 26 करना होगा ना, तो 3 गुना 26 कीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए पहले हम न्यू वाला पेज ले लेते हैं, न्यू वाला पेज ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 3 गुना 26/5, देखिए यहाँ पर 6 तिया 18 का 8 बाकी 1 3 गुना 6 1 7 78/5। अब इसको मिश्रित में बदलने के लिए 5 से 78 में भाव देंगे, 5 1 5, यहाँ पर 2 8 5 1 25, है ना। यहाँ पर आपका क्या बचा 3। अब देखिए ये 15 पूर्णांक 3/5 हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार आपका ये हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी नंबर को देखिए वो आप 5 गुना 6 पूर्णांक 3/4। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना 6 चौका 24 3 27/4 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब देखिए वो 27 पचे कितना, देखिए 7 पचे 35 का 5 बाकी कितना आपका 3, 5 गुना 10 3 13 135/4। अब इसको मिश्रित में बदलना है, तो क्या करेंगे 4 से आप लोग क्या करेंगे 135 में भाग देंगे, तो देखिए 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12। अब देखिए 1 5, अब देखिए फिर 4 तिया आप लोग बोलेंगे 12। अब यहाँ पर 3 बच गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, ये आपका शेष हो जाएगा, ये आपका जो है बाबू हर हो जाएगा। आइए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं बुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको बोले क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। देख लीजिए सी नंबर वाला उतारते हैं अब हम लोग 7 गुना 2 पूर्णांक 1/4। तो सबसे पहला स्टेप कि आप लोग पूर्णांक को तोड़िए, 4 दूनी 8 1 9/4, ये हो गया। अब देखिए 9 सत्य आप लोग बोलिएगा बुआ 9 सत्य 63/4। अब क्या कीजिएगा 4 से इस 63 में भाग दीजिएगा, तो आप बोलिएगा 4 एकम 4 हो गया, 2 3 4 पचे आपका 20 हो गया, यहाँ पर 3 बचा, तो ये बाबू आपका पूर्णांक हो जाएगा। तो 15 पूर्णांक ये शेष आपका क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा, 15 पूर्णांक 3/4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हल करना होता है, मतलब कहने का मतलब बहुत ईजी है ना। आप लोग बाबू स्वयं कर लीजिएगा, है क्या बाबू, आप लोग थोड़ा बहुत सीखने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सीख लीजिए, है ना बाबू, तो सीख लीजिए, उसके बाद स्वयं भी बहुत सारा क्वेश्चन कीजिए, है ना, तब अच्छा रहेगा। 6 पूर्णांक 1/3 देख लीजिए, 4 गुना 6 तिया 18 1 19/3। अब बताइए 19 चौका कितना बोलिएगा 19 एकम 19 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 चौका 76/3। फिर सर 3 से हम क्या करेंगे 76 में भाग देंगे, फिर 3 दूना का 6 1 6 3 पचे बाबू 15, ये 1 आ जाएगा, कहने का मतलब 25 पूर्णांक 1/3, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार आ गया ये ई नंबर वाला में, देखिए 3 पूर्णांक 1/4 गुना 6 4 तिया 12 1 13/4 गुना 6। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, 2 दूनी के 4 2 तिया का 6 13 तिया का 39/2। इसको सिंपल सा हम ऐसे भी बदल देते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सिखाना, देखिए कैसे बदलते हैं 19 पूर्णांक 1/2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 19 दूना 38 39/2, सिंपल सा ऐसे आप लोग बदलिएगा, है ना। चलिए ये हो गया। अच्छा और बचा है क्वेश्चन, एक और बचा है, इसको भी हम करा देते हैं, है ना। हम एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब वो क्वेश्चन हार्ड होगा, नहीं बाबू। देखिए यहाँ पर 5 तिया 15 2 कितना 17 बट्टा में कितना 5 गुना 8 17 8 कितना बाबू बताइए, तो 17 8 136, है ना, बट्टे में 5। अब इसको बदलिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पर आप लोग बदलिएगा 5 दूनी के 10, है ना, 5 दूनी बाबू कितना 10। आप यहाँ पर देखिए यहाँ से कटेगा 5 6 का 30, है ना, बचा क्या 6 बच गया, यहाँ पर बाबू नीचे में 5, तो 26 पूर्णांक 6, है ना, 6/5, यही आपका पूर्णांक में बदल दिया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 को आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर पहले क्या करना है नोट करना है, 2 पूर्णांक 3/4 का मतलब हुआ गुना 1/2,
4 दूनी 8 3 11 बट्टा 4 गुना 1/2 करेंगे 11 का 11 4 दूनी 8। क्लियर। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो 9 चौका 36 2 38 बट्टा 9 का मतलब गुना 1/2 2 से काटेंगे 19 दूना 38 मतलब 19 बट्टा में 9 हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़े। यस सर बढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए 6 तिया 18 5 कितना हुआ 18 5 23 बट्टा में 6 का मतलब गुना 5/8। ओके अब गुना कर लेते हैं गुरुजी। क्या हो जाएगा 5 तिया 15 का 5 बाकी 1 5 दूनी 10 1 11 6 8 अच्छा का 48 है ना। इस प्रकार भी बोल देते आप लोग। चलिए इस प्रकार आपका आंसर आपका आ चुका है। क्लियर। इसको मिश्रित में बदल दीजिए या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। क्या है बाबू 9 पूर्णांक 2/3 9 पूर्णांक 2/3 का 9 पूर्णांक 2/3 का 5/8 यहाँ पर का मतलब गुना 5/8। देख लो 9 तिया 27 2 9 तिया 27 2 कितना बोलेंगे 29/3 गुना 5/8। देखो 9 5 45 का 5 बाकी 4 5 दूना 10 4 14 8 तिया 24। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो चलो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे तरीका से हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बोल रहा है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। 5 लीटर पानी वाली बोतल देती है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया? विद्या ने कुल पानी का 2/5। बताइए टोटल पानी है बाबू 5, इसका 2/5 पानी विद्या पी लेती है। तो 2/5 पी लेगी तो 5 से 5 गया मतलब यहाँ पर 2 लीटर क्या करती है विद्या पी लेती है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। ठीक है मतलब बाबू 5 लीटर पानी दिए, इसका 2/5 लीटर पी गई तो बाबू 2 लीटर पानी तो कौन पी जाती है? विद्या पी जाती है। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? तो बाबू सीधा सा आप बताइएगा सर 5 है, इसमें से 2 बटा आप लोग सीधा 5/5 है, इसमें आप 2/5 को घटाइएगा तो सीधा सा आपका 3/5 हो जाएगा। और 3/5 जो है बाबू वो कौन पीता है? प्रताप पीता है। क्लियर। चलिए तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास 7 मैथ का जो आपका प्रश्नावली 2.1 है इसका हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा आप लोग एक बात समझिए बउआ कि अगर आप लोग क्लास 7 का हमारा बैच लेना चाहते हैं तो 7488600620 पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, जहां पर आप लोग को 499 में 1 ईयर का कोर्स दिया जाता है। ठीक है 1 ईयर का कोर्स दिया जाता है, 499 में ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ओके चलो धन्यवाद।